नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि जगत जननी माँ अम्बा ने राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली का विकराल रूप धारण किया था। उनके इस रूप के पीछे शास्त्रों में बहुत सारी कथा प्रचलित है और पुराणों में भी इनका व्याख्यान मिलता है। आइए जाने माँ के भयानक और ममता स्वरूप की कथा। और दोस्तों, यह कथा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और उसके साथ ही में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी यह कथा है। इसलिए दोस्तों, आपको यह कथा कैसी है यह आपको जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि इस स्वरूप के पीछे सारी कथा कैसी है और क्या है और इसके पीछे क्या राज है, यह आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और दोस्तों, उसके साथ ही मैं आपको ऐसे ही रहस्यमय और रहस्य से भरे, राज से भरे ऐसे ही और कथा आपको सुनना और जानना है तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी आप अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और रहस्यमयी और राजों से भरा वीडियोस देखने और सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राक्षस था जो दारुक नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या की और उससे प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी उन्होंने इस राक्षस को वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों से ही होगी, अन्य कोई भी व्यक्ति या कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। और वह राक्षस ब्रह्मा जी के इस वरदान का बिल्कुल गलत फायदा उठाने लगा और उससे सब सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर राज जमा कर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापिस लौट गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया, यह राक्षस सिर्फ किसी न किसी स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता है, कोई भी पुरुष उस राक्षस को मार नहीं सकता। यह बात सारे देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताई और फिर क्या हुआ, चलो जानते हैं। और दोस्तों, आपको ऐसे ही और रहस्यमय और रहस्य से भरी कथा सुननी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद की गुहार लगाने पहुँचे। दारुक राक्षस का अंत कैसे होगा, यह शिव जी को सारे देवताओं ने मिलकर बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के दूसरे से माँ ने भयंकर काली का
विकराल रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर देवता व राक्षस वहाँ से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक ना पाया। दोस्तों, इतना ज़्यादा खतरनाक, विकराल और बड़ा था माँ काली का रूप। और दोस्तों, सारे राक्षसों का वध किया है माँ काली ने। और दोस्तों आगे क्या हुआ यह भी हम जानेंगे, वह भी अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे क्या हुआ यह भी हम जानते हैं। माँ काली के सिर्फ हुकार से ही सारे दैत्य का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए। लेकिन तभी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। इतना सारी चीज़ें करने के बाद, इतने असुरों का वध करने के बाद, इतने असुरों को भस्म करने के बाद भी माता काली का गुस्सा शांत ना हुआ और इनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। और दोस्तों, भगवान महादेव ने माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव की कहा जाता है। और इस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ माँ काली के कानों पर पड़ी और दोस्तों, माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई। और दोस्तों, इस प्रकार की थी यह कथा। और इस प्रकार माता काली ने इस सारे राक्षसों का और असुरों का वध किया, भस्म कर दिया सारे राक्षसों और असुरों को। और इस प्रकार सारे असुरों का वध किया काली माता ने। और दोस्तों, आप भी काली माता के बहुत बड़े भक्त हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी आप अवश्य से ऑल पे सेट कर दीजिए। ऐसे ही और रहस्यमयी और रहस्य से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए और ऐसे ही बड़े बड़े और अनोखी कथा सुनने के लिए। और दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।